नमस्कार। शिव का ये खूबसूरत मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के धौमेश्वर पर्वत पर स्थित है। इसी कारण इसे धौमेश्वर महादेव, ध्यूसर महादेव या फिर आसपास के इलाके में सदाशिव के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में इस मंदिर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मान्यता है कि पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। हालांकि एक मान्यता के अनुसार ये स्वयंभू शिवलिंग भी है, जहाँ धौम्य ऋषि ने पूजा अर्चना और तपस्या पांडवों के अज्ञातवास के दौरान की थी। मंदिर पहाड़ी पर बसा हुआ है और अंदर का विग्रह असीम शांति देने वाला है। भगवान भोलेनाथ यहाँ शिला रूप में विराजमान हैं। मंदिर में दूर दूर तक लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में कोई गांव भी नहीं है। ये बिल्कुल एक शांति वन के भीतर पहाड़ी पर स्थित है। और ऐसे में आप यहां मिलने वाली असीम शांति का अनुमान लगा ही सकते हैं। ये भोलेनाथ का शिवलिंग स्वरूप। मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह से एक ट्रस्ट के पास है और उन्होंने व्यवस्थाओं को हर संभव चाक चौबंद रखा हुआ है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। सामान्यतः अगर कोई शिव उत्सव नहीं है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक दर्शन के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, शिवरात्रि, श्रावण मास जब मेले लगते हैं यहाँ पे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको समय के लिहाज से हो सकती है, लेकिन ये तमाम दिक्कतें भोलेनाथ के दर्शन और मंदिर के आसपास की नैसर्गिक सुंदरता को देखकर अपने आप ही दूर हो जाती है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो ऊना जिले से ये 23 किलोमीटर है। हमीरपुर की ओर से आ रहे हैं तो बंगाना से ये 13 किलोमीटर है। और अगर ऊना के ही अंब की ओर से जा रहे हैं तब भी 20 से 22 किलोमीटर के आसपास है। पक्का रास्ता है, पक्की सड़कें हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत बढ़िया हैं। देखिए, ये मंदिर जो है वो पांडवों के समय का पुरातन टेम्पल है। और इस मंदिर को लगभग 5700 साल पहले इस मंदिर की जो जीर्णोद्धार हुआ था। और जब पांडवों को यहाँ अज्ञातवास हुआ तो उनके कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी ने यहाँ पे इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। और पूजा अर्चना करने के बाद जो है भगवान शंकर जी ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन दिए और भगवान ने उनको मन इच्छित वर मांगने के लिए कहा। जब भगवान ने मन इच्छित वर मांगने के लिए कहा तो धौम्य ऋषि जी ने कहा कि भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस जो शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है, इसकी कल कलांतर में कोई भी जो है भक्त श्रद्धा भाव से इसकी पूजा अर्चना करेगा तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी तथास्तु कहकर जो अंतर्ध्यान होंगे। उसके बाद ये चीज जो है वो हिडन होगी। तो उसके बाद 1937 में स्वामी ओंकारानंद जी, जो कि सेशन जज थे, उनको स्वप्न आया कि ऐसे ऐसे धौमेश्वर नामक एक पर्वत है जहाँ पे पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी द्वारा एक पूजा अर्चना की गई थी, वहां पे उस मंदिर की खोज करिए। 1937 में स्वामी ओंकारानंद गिरी जी इस मंदिर की खोज हेतु निकल पड़े। 1948 में जो है स्वामी ओंकारानंद गिरी जी मंदिर ध्यूसर महादेव का संचालन जो है वो ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम 18 ट्रस्टी हैं और मुझे यहाँ पे एज ए चेयरमैन सेवा करने का मौका भगवान शंकर जी ने दिया है। तो ट्रस्ट द्वारा जो अभी एक गौशाला और नंदीशाला का संचालन किया जा रहा है। गरीब कन्याओं की शादी में जो है वो कुछ शगुन के रूप में आर्थिक सहायता और खाद्यान्न सामग्री दी जाती है। यहाँ पे गांव में जो है एक निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। इसके अलावा और भी जो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं उनकी भी आर्थिक मदद ट्रस्ट द्वारा की जाती है। तो इसके अलावा और भी अन्य कई कल्याणकारी जो नीतियां हैं सामाजिक उत्थान में जो है ट्रस्ट द्वारा उनका कार्य। नमस्कार। शिव का ये खूबसूरत मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के धौमेश्वर पर्वत पर स्थित है। इसी कारण इसे
धौमेश्वर महादेव, ध्यूसर महादेव या फिर आसपास के इलाके में सदाशिव के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में इस मंदिर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मान्यता है कि पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। हालांकि एक मान्यता के अनुसार ये स्वयंभू शिवलिंग भी है, जहाँ धौम्य ऋषि ने पूजा अर्चना और तपस्या पांडवों के अज्ञातवास के दौरान की थी। मंदिर पहाड़ी पर बसा हुआ है और अंदर का विग्रह असीम शांति देने वाला है। भगवान भोलेनाथ यहाँ शिला रूप में विराजमान हैं। मंदिर में दूर दूर तक लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में कोई गांव भी नहीं है। ये बिल्कुल एक शांति वन के भीतर पहाड़ी पर स्थित है। और ऐसे में आप यहां मिलने वाली असीम शांति का अनुमान लगा ही सकते हैं। ये भोलेनाथ का शिवलिंग स्वरूप। मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह से एक ट्रस्ट के पास है और उन्होंने व्यवस्थाओं को हर संभव चाक चौबंद रखा हुआ है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। सामान्यतः अगर कोई शिव उत्सव नहीं है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक दर्शन के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, शिवरात्रि, श्रावण मास जब मेले लगते हैं यहाँ पे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको समय के लिहाज से हो सकती है, लेकिन ये तमाम दिक्कतें भोलेनाथ के दर्शन और मंदिर के आसपास की नैसर्गिक सुंदरता को देखकर अपने आप ही दूर हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो ऊना जिले से ये 23 किलोमीटर है। हमीरपुर की ओर से आ रहे हैं तो बंगाना से ये 13 किलोमीटर है। और अगर ऊना के ही अंब की ओर से जा रहे हैं तब भी ये 20 से 22 किलोमीटर के आसपास है। पक्का रास्ता है, पक्की सड़कें हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत बढ़िया हैं। देखिए, ये मंदिर जो है वो पांडवों के समय का पुरातन टेम्पल है। और इस मंदिर को लगभग 5700 साल पहले इस मंदिर की जो जीर्णोद्धार हुआ था। और जब पांडवों को यहाँ अज्ञातवास हुआ तो उनके कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी ने यहाँ पे इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। और पूजा अर्चना करने के बाद जो भगवान शंकर जी ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन दिए और भगवान ने उनको मन इच्छित वर मांगने के लिए कहा। जब भगवान ने मन इच्छित वर मांगने के लिए कहा तो धौम्य ऋषि जी ने कहा कि भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस जो शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है, इसकी कल कालांतर में कोई भी जो है भक्त श्रद्धा भाव से इसकी पूजा अर्चना करेगा तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी तथास्तु कहकर जो अंतर ध्यान होंगे। उसके बाद ये चीज जो है वो हिडन होगी। तो उसके बाद 1937 में स्वामी ओंकारानंद जी, जो कि सेशन जज थे, उनको स्वप्न आया कि ऐसे ऐसे धौमेश्वर नामक एक पर्वत है जहाँ पे पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी द्वारा एक पूजा अर्चना की गई थी, वहां पे उस मंदिर की खोज करिए। 1937 में स्वामी ओंकारानंद गिरी जी इस मंदिर की खोज हेतु निकल पड़े। 1948 में जो है स्वामी ओंकारानंद गिरी जी मंदिर ध्यूसर महादेव का संचालन जो है वो ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम 18 ट्रस्टी हैं और मुझे यहाँ पे एज ए चेयरमैन सेवा करने का मौका भगवान शंकर जी ने दिया है। तो ट्रस्ट द्वारा जो अभी एक गौशाला और नंदीशाला का संचालन किया जा रहा है। गरीब कन्याओं की शादी में जो है वो कुछ शगुन के रूप में आर्थिक सहायता और खाद्यान्न सामग्री दी जाती है। यहाँ पे गांव में जो है एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। इसके अलावा और भी जो कोई गंभीर बीमारी से